टॉपिक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। तो डायरेक्शन कोसाइन हम पिछले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। पिछले टॉपिक में मैंने ज़्यादातर फॉर्मूलाज के प्रूफ भी कराए थे, लेकिन चूंकि भाई देखो कोरोना टाइम भी चल रहा है, एग्जाम भी जल्दी आने वाला है, तो इस बार इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली प्रूफ बता देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मली फॉर्मूला बता देंगे आपको और क्वेश्चन करा देंगे। नॉर्मल अब ज़्यादा डिटेल में जाएंगे अगले साल। वैसे भी इसके जो फॉर्मूलों के प्रूफ वगैरह है वो कहीं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं है, और जितना समझने के लिए जरूरी है उससे ज़्यादा बताऊंगा। तो मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताया था बच्चों। क्या बताया था कि अगर हमारे पास कहीं थ्री डायमेंशनल प्लेन है, ये है ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सपोजेबली ये मेरे पास कोई पोजीशन वेक्टर है ओपी, ये थ्री डायमेंशन में है, मतलब बीच में कहीं पर है। तो इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल था अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल था बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल था गामा। यही तो एंगल्स थे, और इन्हीं एंगल्स को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम क्या कहते थे? डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस थे वो थे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। नमस्ते। ये तो क्या था? अगर ये एक वेक्टर था तो इसका मतलब है कि वेक्टर की क्या होगी? एक डायरेक्शन होगी। इसीलिए वेक्टर को मैंने इसके लिए डायरेक्शन दी थी। अब सपोजिबली ये वेक्टर नहीं है बल्कि एक लाइन है। सपोजिबली क्या है? वेक्टर नहीं है बल्कि क्या है? एक लाइन। अगर ये एक लाइन है तो लाइन का आपको पता होगा कि लाइन दोनों के दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ सकती है। नहीं बढ़ सकती? इसका मतलब है कि ये जो लाइन इधर है, ये इधर भी ओरिजिन से इस साइड पर भी, बल्कि ठीक से बनाएंगे मैंने लाइन, आपसे समझिए ऐसे, इस साइड में भी बढ़ सकती है, इस साइड में। ठीक है, तो अभी ये जो एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। देखो अगर ये ठीक से बना लिया, अगर आप इसे समझिए एक स्ट्रेट लाइन है ये हमारी। अब ये समझिए, ये है ओ पी। ये ओपी एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? अल्फा। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें तो ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगा? पाई माइनस अल्फा। मेरी बात समझ में आई? इसी तरीके से जो बीटा है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा एंगल बनाएगा? पाई माइनस बीटा। और जो गामा है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा एंगल बनाएगा? पाई माइनस गामा। तो इसमें जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के साथ साथ में ये भी हो सकते हैं, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा एंड कॉस पाई माइनस गामा। पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये आ जाएगा नेगेटिव का कॉस अल्फा, नेगेटिव का कॉस बीटा और नेगेटिव का कॉस गामा। मेरी बात समझ में आ गई? कॉस अल्फा नेगेटिव, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस को शो करना चाहें किसी नंबर से, किसी वेरिएबल से, यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा एक्चुअली कोई ना कोई वैल्यू तो आएंगी, तो हम इसको शो कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को माइनस प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन। मतलब कॉस अल्फा को किससे रिप्रेजेंट किया? प्लस माइनस है, एन से रिप्रेजेंट कर दिया। कॉस बीटा प्लस माइनस है, एम से रिप्रेजेंट कर दिया। कॉस गामा प्लस माइनस है, एन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो डायरेक्शन कोसाइंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एल, एम और एन से। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, सपोजिबली अगर हम एक चीज देखें आपको कि मेरे पास एल एक वेक्टर है। क्या है? एल एक डायरेक्शन कोसाइन है। किसका? हमारे पास एक वेक्टर है, अगर मान लो कि L इक्वल्स टू, इसने जैसे दिया है वैसे मैं कर देता हूँ ABC। ठीक है, हमारे पास सपोजिबली एक वेक्टर है P, और ये जो P है ये है AI प्लस BJ प्लस CK। हमारे पास एक वेक्टर है P इक्वल्स टू A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। एक वेक्टर ये है।
अब इसके अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो पहला वाला डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस अल्फा, जिसे मैंने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है बच्चों, एल से। तो एल इक्वल्स टू क्या आएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इसके प्रूफ से कुछ अलग तरीके से आपको करा रहा हूं, जैसे बुक में दिया उससे अलग, क्योंकि इतना टाइम नहीं। दूसरे में बी अपॉन अंडर रूट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई ऐसे तो निकलते थे डायरेक्शन कोसाइंस, कल टेस्ट में दिया है, याद होगा। तो अगला वाला क्या होगा, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां पर ये जो ए बी और सी है, ये जो ए बी और सी है, या फिर ए बी सी के सेम रेशो में कोई भी नंबर, जैसे अगर ए बी सी आ गया 1 2 3, तो 2 4 6 या फिर 3 6 9, ये जो ए बी सी है या ए बी सी के रेशो के कोई भी नंबर, उन्हें हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। हियर ए बी सी और एनी नंबर which are in the same ratio as A ratio B ratio C are called direction ratios, are called direction ratios। इन्हें हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक बात और बता दूं, चलो ये तो इसी से हो जाएगा हमारा। एक और इम्पोर्टेंट प्रूफ है जो हमने कल पिछली एक एक्सरसाइज में किया भी था, शायद आपको याद हो, हमने प्रूफ किया था, क्वेश्चन भी आया था कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना किया था, 1 किया था या नहीं किया था। तो cos अल्फा को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, L से। cos बीटा को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, M से। और cos गामा को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, N से। तो एक ये वाला प्रूफ, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इन तीनों का सम कितना होगा, 1। इसका भी हम यूज करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट फॉर्मूला। चलो पहले इनको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट कराते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। देखो सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, प्रूफ तो इसका भी काफी अच्छा है, करा भी सकता हूं, लेकिन दिमाग खराब हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस of a line passing through 2 points। 2 पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्ट फॉर्मूले को बताते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले को बताने के लिए सपोजेबली मेरे पास में 2 पॉइंट्स हैं, ये है P और ये है Q। P के जो पॉइंट्स हैं वो है x1 y1 z1, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। Q के जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2 z2। अच्छा, इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, पहला क्या होगा, cos अल्फा। cos अल्फा जो होगा बच्चों, वो हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन PQ। सिंपल PQ लिखने का मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ PQ।
या तो आप एरो लगा के एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा दो, या फिर सिंपल पी क्यू का मतलब है लेंथ ऑफ पी क्यू, और लेंथ ऑफ पी क्यू का मतलब आप सभी जानते हैं, हाँ जी, लेंथ ऑफ पी क्यू कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। याद है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशनल प्लेन ऐसे ही निकला था क्लास 10 वेक्टर अलजेब्रा। अब इसके बाद cos अल्फा के बाद cos बीटा, cos बीटा में हमारे पास क्या आया बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन फिर से क्या आ जाएगा pq, जहां पे pq यही रख सकते हैं। ऐसे ही cos गामा आ जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन pq। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसी को यूज करेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन 1 भी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारे पास है 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी है। इसमें ये क्या कह रहा है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद x y एंड z एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो 90 डिग्री किसके साथ बना रहा है, x एक्सिस, 135 डिग्री किसके साथ बना रहा है, y एक्सिस, एंड 45 डिग्री किसके साथ बना रहा है, z एक्सिस के साथ। तो हमें क्या निकालना है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस। हाँ बेटा बता जरा, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे। हाँ हाँ, डायरेक्शन कोसाइंस विद x एक्सिस क्या हो जाएगा, cos अल्फा यानी cos 90 डिग्री। हाँ भाई आर्यन, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 बच गया उसकी जिंदगी में। डायरेक्शन कोसाइंस, ये 12th क्लास के बच्चे हैं, इन्होंने टेबल भी याद नहीं कर रखी, विद y एक्सिस। और बनेंगे बिल गेट्स cos बीटा, cos 135 डिग्री। cos 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 यानी साइन का अपना हाउस है, यानी नेगेटिव का cos 45, नेगेटिव का cos 45 यानी माइनस का 1/√2। और डायरेक्शन कोसाइन विद z एक्सिस, z एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो cos 45 डिग्री है, जो डायरेक्ट है 1/√2। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, कॉपी करें। ब्लू कलर ज़्यादा आसानी से नहीं जा रहा भाई, तो ब्लैक यूज करता हूँ। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है, फाइंड द डीसीज ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या कर रही है, इक्वल एंगल्स बना रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में इट मेक्स इक्वल एंगल्स विद द एक्सिस। तो लेट द इक्वल एंगल्स विच this line makes with the axis be alpha। वो इक्वल एंगल जो ये लाइन एक्सिस के साथ बना रही है वो क्या है, अल्फा। अच्छा हमें पता है सभी डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम कितना होता है, 1। वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। या फिर इसमें 3 डायमेंशनल में से ऐसे लिखा हुआ है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कोई फर्क नहीं पड़ता,
है तो वो डायरेक्शन कोसाइन सी, और यहाँ पर वो सभी अल्फा, बीटा और गामा तीनों क्या है सेम, और उन तीनों को मैंने क्या मान रखा है अल्फा. नाउ if alpha equals to beta equals to gamma, then cos square alpha, बीटा भी अल्फा के इक्वल है cos स्क्वायर अल्फा, गामा भी अल्फा के इक्वल है cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1. तुम्हें याद होगा ऐसा क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा में था जिसमें हमने प्रूव किया था. तो 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 by 3, cos अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस का 1 by √3. यहाँ पर सिर्फ साइन क्या लेना है प्लस और माइनस का लेना है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं. तो बस यही आ गया, इसके सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस हर एक के क्या है 1 by √3. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ज्यादा बड़ा तो है नहीं, इसे भी यही कर लेते हैं. ये क्या कह रहा है, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज as 18 ratio 12, 18, 12 and minus 4. If a line has direction ratio as A equals to 18, minus का 18, B equals to minus का 12 and C equals to minus का 4. तो क्या पूछ रहा है व्हाट आर देयर डायरेक्शन कोसाइंस. तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए मैंने भी अभी आपको बताया था L इक्वल्स टू A अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो L इक्वल्स टू A की जगह माइनस का 18 अपॉन माइनस 18 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर. ये तो फर्स्ट हो गया. L इक्वल्स टू क्या होता है B अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का 12 अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. n के बाद n इक्वल्स टू C अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन √A स्क्वायर यानी माइनस 18 का स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर आ गया हमारे पास n, m और n. मेरे ख्याल से अंदर से सॉल्व करके कॉमन लेके कट ऑफ कर सकते हो भाई, कॉपी कर लो. इससे जो नेक्स्ट है, इससे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. शो दैट द पॉइंट्स इन्हें भी मैं नंबर के साथ लिख देता हूँ. ए हमारे पास है 2 3 4, 2 3 4. बी है मेरे पास में -1 -2 एंड 1 एंड सी मेरे पास में है 5 8 और 7. ठीक है, मुझे ये शो करना है कि these points are collinear. These points are collinear. These points are collinear. बच्चों इन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेता हूं. इनके डायरेक्शन कोसाइंस अगर दो, कोई लाइन है अगर ऐसे ए बी,
तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकल सकता था। अगर इन दो पॉइंट्स के बीच के डायरेक्शन कोसाइंस मुझे निकालने थे तो कैसे निकल सकता था, cos अल्फा इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन लेंथ ऑफ AB, cos गामा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन लेंथ ऑफ AB, एंड cos बीटा इक्वल्स टू एंड cos गामा इक्वल्स टू z2 माइनस z1 अपॉन AB। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर वैसे मैं cos अल्फा को लिखना चाहता हूं तो मैंने इसको क्या लिखा था, L इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दूसरा m इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट m इक्वल्स टू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और n इक्वल्स टू कितना था बच्चों, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर आप यहां से क्लोजली देखें तो a इक्वल्स टू क्या आएगा, x2 माइनस x1, क्योंकि l तो cos अल्फा ही है ना, डायरेक्शन कोसाइन ही है। तो a इक्वल्स टू क्या आएगा, x2 माइनस, b इक्वल्स टू क्या आएगा, y2 माइनस y1, और c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1। मतलब अगर हमें सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस नहीं, सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, तो उसे कैसे निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं निकालता हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन AB। लाइन AB के डायरेक्शन रेशियोज निकालना। तो पहला जो आएगा x2 माइनस x1, तो -1 -2, फिर y2 माइनस y1 -2 -3, z2 माइनस z1 1 -4, तो ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -3। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB ये आ गया हमारा। नेक्स्ट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन BC के जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, 5 माइनस 1 प्लस 1, 8 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 6, 5 और 1 6, 10, अरे एक मिनट, चलो 5 और 1 6, 10 एंड 6। मैंने ना इसको अलग अलग ब्रैकेट में लिख लिया, मैं इसे कॉमा लगा के लिख लेता हूँ और एक साइड की तरह, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं नीचे वाले से -2 कॉमन ले लूं तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो यहाँ क्या बन जाएगा, -3, यहाँ पर -5 -3। तो देखो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, तो यहां से हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB इज इक्वल टू -√2 टाइम्स, माइनस का √2 टाइम्स इनटू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC। और ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर AB के रेशियोज BC के रेशियोज के साथ में ऐसे लैम्डा की हो जाए, मतलब लैम्डा टाइम्स हो जाए, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे आपस में, ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, कोलीनियर। सो ABC आर कोलीनियर। वेक्टर अलजेब्रा में भी एक जगह पे ऐसे कोलीनियर प्रूफ किया हुआ था।
देखो इससे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। फाइंड द डीसीज ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are a 3 5 minus 4 b minus 1 1 2 and c minus 5 and minus 2। इसके मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो यूजुअली हमें पता है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी, फिर क्या होगा बी सी, फिर क्या होगा सी ए। तो जब हम ए बी साइड की बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी साइड की बात करेंगे तो इसमें ए आ जाएगा इनिशियल पॉइंट, बी आ जाएगा टर्मिनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट के जो डीसीज है वो 3 डायमेंशनल वेक्टर कोऑर्डिनेट है, वो ये है ए और बी का क्या है बच्चों, आपको मैंने समझाया था cos अल्फा इक्वल्स टू, लास्ट वाला फॉर्मूला था दो पॉइंट्स के बीच के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का। cos अल्फा था x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, याद आई मेरी बात है ना। तो cos अल्फा इक्वल्स टू x2 माइनस x1 यानी -1 -3 अपॉन ए बी क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो cos अल्फा तो मेरे पास में आ गया -4 अपॉन -4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, या फिर cos अल्फा इक्वल्स टू -4 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही हो जाता है, 6 का स्क्वायर हो गया 36, या cos अल्फा इक्वल्स टू -4 अपॉन 16 और 16 32 प्लस 36 68, और 68 में से जो भी बाहर निकल सकते हैं वो बाहर निकाल लेंगे। 2 से आया 34, 2 से आया 17, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से cos अल्फा इक्वल्स टू -4 अपॉन 2 बाहर √17, cos अल्फा आ जाएगा -2 अपॉन √17। cos अल्फा के बाद cos बीटा क्या होता है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 के लिए 1 माइनस 5, y2 माइनस y1 अपॉन क्या आएगा ए बी, cos बीटा इक्वल्स टू y2 है 1 माइनस 5 अपॉन ए बी यही है, इसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आएगा तो वही ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का, तो यही आएगा √2 √17 आएगा, मतलब -4 अपॉन 2 √17 -2 अपॉन √17। cos बीटा के बाद cos गामा है z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यानी 2 -4 अपॉन 2 √17 cos गामा इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 √17 3 अपॉन √17। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस cos अल्फा cos बीटा cos गामा तीनों के तीनों किस लाइन के लिए, ए बी के लिए। हमें और भी निकालने हैं बी सी के लिए और सी ए के लिए। साइड्स क्या होती है ए बी बी सी सी ए नहीं सी ए के लिए निकालना है। समझ में आई बात। अगर ए सी के लिए निकालोगे तो ऊपर वाला साइन गलत हो जाएगा क्योंकि उसके टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट चेंज हो जाएंगे। तो ये बी सी और सी ए के लिए घर से निकाल सकते हो, ठीक है। तो फिर ये वाली एक्सरसाइज आज फिनिश, कल कराएंगे 11.2।